ये हमारा ग्लूकोज शुगर का स्टैंडर्ड प्रोसेस है। जैसे कि ये हमने रिएजेंट ब्लैंक लिया है, ये रिएजेंट स्टैंडर्ड के लिए, और ये पेशेंट का सैंपल जो कि टेस्ट करना है। तो आज हम आपको बताएंगे कि अपना गिवन रजिस्टर जो भी हमने पैरामीटर्स को सेट किए रहते हैं, उस पैरामीटर्स को हमें अगर प्रॉब्लम फेस हो रहा है रीडिंग को लेकर, तो हमें उसे डिलीट कर लेना है। और डिलीट कर लेने के बाद में आप एक फ्रेश पैरामीटर को सेव करो। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे अभी हमने यहाँ पे भी एक ग्लूकोज का पैरामीटर सेव करके रखा है, तो उस तरीके से ऐसा नहीं रखना है, आपको एक सिंपल मैनर में रखना है। तो क्या करना है, प्रोग्राम में जाना है, एडिट टेस्ट में जाना है, आपका जिधर भी शुगर का पैरामीटर आपने सेव किया होगा उस पैरामीटर को आपको हटा देना है। ये हमारा टेस्ट सेलेक्ट किया हमने, एग्जिट करते हैं, डिलीट टेस्ट पे जाना है। डिलीट टेस्ट पे जाने के बाद में यहाँ पे आपको ग्लूकोज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देन उसके बाद यहाँ पे कहीं ग्लूकोज दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। देन यहाँ पे हमारा ग्लूकोज जो है इसको सेलेक्ट कर लेना, डिलीट हो गया। वापस अगर आपको दूसरा टेस्ट डिलीट करना है, तो आप जिस भी टेस्ट को डिलीट करना है उस टेस्ट को उस पर्टिकुलर जगह से डिलीट करके हटा सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से टेस्ट डिलीट होता है। अब न्यू टेस्ट ऐड करना है, तो न्यू टेस्ट के लिए न्यू ऑप्शन पे जाना है। अभी देखो यहाँ पे 3 नंबर पे एम्प्टी है, तो एम्प्टी है, तो यहाँ पे हम ग्लूकोज का सेव करते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज का सेव करने के लिए सेम कीपैड वाला जो मोबाइल आता है उसी के मेथड से देन नेक्स्ट क्लिक करना है, एल नेक्स्ट, देन यू, then C, then next, glucose, then next। यह नेक्स्ट होगा, सेव यस कर लेना। ये आपका हो गया टेस्ट सेट। अब एडिट करना है, एडिट टेस्ट पे जाना है, आपने जिधर भी सेव किया है उधर पे आ जाना है। अब यहाँ पे इसके पैरामीटर्स को हम समझ के लेंगे। तो ये हमारे बॉक्स में जो एक्यूरेक्स का बॉक्स है, इसमें पूरा पैरामीटर्स दिए हुए रहते हैं, क्या कितना लेना है। जैसे रिएक्शन टाइम का एंड पॉइंट है, रिएक्शन टाइम 15 मिनट रूम टेम्परेचर के लिए, 7 मिनट 37 डिग्री सेंटीग्रेड के लिए, वेव लेंथ 505। तो अब हमें मेथड एंड पॉइंट वेव लेंथ 505 नहीं है, तो हम क्या करेंगे 510 डाल देंगे, या 492 भी डाल सकते हैं। बट यहाँ पे देखो 505 है, तो 505 नहीं तो 500 से लेके 550 का डाल सकते हो। ये 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम इसको रूम टेम्परेचर कर देते हैं। ये रूम टेम्परेचर होगा क्यों, एट RT, तो RT का मतलब रूम टेम्परेचर। रिएजेंट ब्लैंक हो गया, 3 सेकेंड रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। डेसिमल 2 रहने दो, फैक्टर अभी चेंज हो जाएगा, एस्पिरेशन वॉल्यूम ओके। देन स्टैंडर्ड नंबर 1 ग्लूकोज, ये सही है। अभी स्टैंडर्ड 1 और स्टैंडर्ड 1 का वैल्यू कितना है वो हमें स्टैंडर्ड के बॉटल पे दिखेगा, वो है 100। ये 100 है, तो यहाँ पे हम क्या डालेंगे 100, देन यस कर देना है। ये हो गया पैरामीटर। देन नेक्स्ट, इसका वैल्यू क्या है mg%, तो mg/dl ये ओके है। अब इसका नॉर्मल हाई और नॉर्मल लो रेंज देखते हैं। नॉर्मल हाई मतलब जो शुगर का सबसे हाई रेंज रहता है, तो अभी 145 नॉर्मली 140 रहता है, बट आपके रिएजेंट का क्या है वही आपको डालना है। तो 145, तो आपको 145 डाल लेना है, 1x कर लेना है। एंड नॉर्मल लो कितना है 60 है, जो कि फास्टिंग के लिए रहता है, तो हम यहाँ पे 60 लो डाल देंगे, ओके। अब हाई का मतलब हुआ कि आप कितना भी हाई रखो, कि मेजर रेंज हाई कि बहुत ज़्यादा हाई जा रहा है, तो चलो हम 200 रख लेते हैं। देन उसके बाद नॉर्मल रो 60 रख लो, कोई इशू नहीं, चलो यस कर लेना है। ये जो मशीन है ये एक्यूरेक्स की मशीन है, 8112+, और एक्यूरेक्स का ही रिएजेंट है। सेम मशीन सेम रिएजेंट, पैरामीटर सेव। अब क्या करना है, हमें स्टैंडर्ड देना है। स्टैंडर्ड देने का तरीका तो हमने आपको बताया कि सेम आपको रिएजेंट ब्लैंक
स्टैंडर्ड और ये शुगर। अभी देखो ये रिएजेंट है जो कि 1000 में हमने 10 माइक्रो स्टैंडर्ड डाला, और ये पेशेंट का सैंपल है जिसमें हमने 500 माइक्रो पे 5 माइक्रो सैंपल लिया। रुकना 15 मिनट है। स्टैंडर्ड दे रहे हो तो भी उसको 15 मिनट वेट करना है, और पेशेंट का टेस्ट कर रहे हो तो भी 15 मिनट वेट करना है। मैं आपको एक सिंपल सा मेथड बताता हूँ। जैसे जब हम स्टैंडर्ड वगैरह दे रहे हैं तो आपको क्या करना है, 1000 माइक्रोलीटर प्लस 10 माइक्रो स्टैंडर्ड यूज़ करना है, वेट करना है आपको 15 मिनट, फिर उसके बाद रन करना है। लेकिन आपने मशीन के अंदर, आपने मशीन में एस्पिरेशन वॉल्यूम कितना सेट किया है, सिर्फ 450 सेट किया है, बट हमने वॉल्यूम कितने का बनाया है, 1000। फिर भी हमारे पास 550 बचता है, तो रिमेनिंग बचा हुआ है उसको हम एज अ सैम्पल यूज़ करेंगे, तो उससे हमको क्या मिलेगा, किसी भी सैंपल को हम रन करेंगे कोई तो वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो वो वैल्यू जो है वो 100 के अराउंड आना चाहिए, जैसे 95 to 105 के अराउंड आना चाहिए। क्यों इतना आना चाहिए, क्योंकि हमने उस सैंपल में पेशेंट का कोई सैंपल सीरम नहीं यूज़ किया है, हमने स्टैंडर्ड को यूज़ किया है। और स्टैंडर्ड का मतलब ये होता है कि कंपनी हमें कहती है कि अगर आप इस स्टैंडर्ड को यूज़ करोगे तो आपके मशीन में वैल्यू जो है वो 100 के अराउंड आना चाहिए। तो ये चीज़ होता है स्टैंडर्ड। अभी हम 15 मिनट का वेट करते हैं, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, कलर्स रिएक्शन देखो। मान लो ये स्टैंडर्ड का कलर है जिसका वैल्यू 100 के अराउंड रहने वाला है, बट ये कलर बहुत डार्क है और ये भी डार्क है, तो इसका मतलब क्या है कि 100 तो प्लस आने वाला है। ये 100 प्लस आएगा, ये उससे ज़्यादा है तो उससे ज़्यादा प्लस आएगा। तो ये फिज़िकल एग्जामिनेशन होता है कि आपका हाई आ रहा है शुगर, तो कलर कितना डेवलप हुआ। कलर डेवलपमेंट पे ही मैटर करता है शुगर के हाई और लो रेंज के वैल्यू को। अभी जब हम स्टैंडर्ड दे रहे हैं तो स्टैंडर्ड के साथ में भी हम फिज़िकली इसको कंपेयर कर सकते हैं कि ये तो 100 लाइट है बट ये काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो ये तो 200 के अराउंड तो जाना ही चाहिए। ऐसा एक एक्सपेक्टेशन मन में रहता है, बट वो स्टैंडर्ड दे के आप क्लियर कर लो, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि पेशेंट का ट्रीटमेंट और पेशेंट के डाइट्स को भी बहुत कुछ मैटर करता है। तो हमें 15 मिनट वेट करना है। 15 मिनट वेट करने के बाद हमें स्टैंडर्ड देंगे। और स्टैंडर्ड कैसा देना है, अभी हम मेन आपको मेज़र पे आना है। मेज़र पे आने के बाद जहाँ पे आपने ग्लूकोज सेट किया वहाँ पे आ जाना है। ये ओपन हुआ। अभी देखो यहाँ पे जो भी हम देख रहे हैं ना, देखिए पुराना पैरामीटर से, जो कि 3 नंबर पे जो भी डाटा होगा वो उसके पैरामीटर्स को दिखा रहे हैं। बट हमें क्या करना है, 0 पे क्लिक करना है। पहले हमें 0 दे देना है। जीरो जो देना है वो किससे देना है, डिस्टिल वाटर से। ये 0 दिया हमने। 0 देने के बाद इससे कोई चेंजेस नहीं होता। अब 0 देने के बाद में हमें क्या करने वाले में, आरबी पे क्लिक करना है। आरबी पे क्लिक करने के बाद इसमें कौन सा रन करना है, तो इसमें जो हमने ये वाला रखा है सॉल्यूशन, सिर्फ 500 माइक्रो, उसको यूज़ करना है। 500 ही क्यों लिया, क्योंकि हमारे मशीन का जो एस्पिरेशन वॉल्यूम है वो 450 है, तो 450 वो लेगा तो उसमें हमें 1000 लेकर कोई मतलब नहीं है, तो वो हमने 500 लिया। तो 500 में से 450 ये एस्पिरेट कर लेगा। बचा हुआ क्या करना है, कुछ नहीं करना है। देन उसके बाद स्टैंडर्ड पे क्लिक करना है। स्टैंडर्ड पे क्लिक करके आपको सिंपली आपका जो स्टैंडर्ड आपने तैयार किया है ये इसको रन कर लेना है। बचा हुआ स्टैंडर्ड क्या करना है, तो जो है सैंपल बटन दिख रहा है आपको, सैंपल पे क्लिक करने के बाद बचे हुए रिएजेंट को रन करना है। यहाँ पे आपका वैल्यू जनरेट होगा, वो वैल्यू 100 के सिमिलर होना चाहिए। 100 के सिमिलर आता है तो आपका मान लो स्टैंडर्ड प्रोसेस राइट है, नहीं तो फिर वो रॉन्ग है, आपको फिर से रिपीट करना पड़ेगा। तो वीडियो टोटली लाइव है, क्योंकि मैं एक मेज़रमेंट यानी एक वैल्यू की वजह से इस वीडियो को ऐसा नहीं कि नहीं अपलोड करूँगा कि गलत आया तो करके कैसे अपलोड करूँ, क्योंकि मैंने इस रीडिंग के अलावा भी और भी जो चीज़ें बताए हैं वो आपको नहीं मिल पाएगा। तो जो है जेन्युइनली इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ मैं कि क्या है करके।
तो जब आप स्टैंडर्ड दोगे ना तो आपका ये फैक्टर बदल जाएगा, जो इधर 18 दिख रहा है वो चेंज हो जाएगा, और इस फैक्टर के अराउंड, इस फैक्टर के बेसिस पे आपके पूरे टेस्ट को परफॉर्म किया जाएगा। तो वीडियो में कंटिन्यू रहना। 5 मिनट का वेटिंग और है, 5 मिनट वेट कर लेते हैं, देन उसके बाद में मैं आपको स्टैंडर्ड का प्रोसेस बताता हूँ। ये 15 मिनट कंप्लीट हुआ, आरबी अभी दे देते हैं। उठाए, आरबी का मतलब रिएजेंट ब्लैंक, रिएजेंट ब्लैंक मतलब उसमें कोई भी डाइल्यूशन नहीं, कुछ भी नहीं, टोटली प्लेन, सिर्फ रिएजेंट दे दिया। अभी देखो मैजिक इधर होता है स्टैंडर्ड पे, स्टैंडर्ड जब हम देते हैं तो फैक्टर बदलता है। ये हमारा कलर देख लो, देन उसके बाद ये देखो ये बचा हुआ है, रख दो संभाल के। देन अब ये देखो फैक्टर चेंज 283, ये हमारा न्यू फैक्टर आ गया। अब जो इस डिस्प्ले पे आपको दिख रहा है, एक फैक्टर जो दिख रहा है, इसी फैक्टर के बेसिस पे हमारा कंप्लीट टेस्ट होने वाला है। तो अभी हम सैंपल करेंगे। तो जो बचा हुआ था उसको ही लेना है स्टैंडर्ड को, और इसके कलर को आप ध्यान से देखना, बहुत ही लाइट है, और इसका वैल्यू जो है वो 100 के अराउंड होना चाहिए। 100 से बहुत ज़्यादा नहीं, 100 से बहुत कम नहीं, 103, मतलब हमारा स्टैंडर्ड परफेक्ट आया। हमने पहले ही बोला है कि 95 to 105 के बीच में आना चाहिए। अब हमें सैंपल रन करना है। तो देखो अभी हमने स्टैंडर्ड वगैरह दिया, तो अभी कंटिन्यू हमें इस पे सैंपल पेशेंट का रन नहीं करना है। तो पहले क्या कर लेना है, रिंस दे देना है। रिंस देने से क्या होगा, जो पुराने पैरामीटर्स के जो केमिकल्स और जो स्टैंडर्ड्स रहते हैं वो एक तरीके के वॉशअप हो जाते हैं। ये रिंस कंप्लीट। देन अब ये पेशेंट का फास्टिंग सैंपल, तो इसके कलर को देख लो, काफ़ी ज़्यादा डार्क है। कुछ करना नहीं है, सैंपल पे ऑलरेडी है, बस खाली रन कर लो। ये हो गया। पेशेंट का फास्टिंग आया 292। अब पीपी रन करना है। तो पीपी करने के लिए रिंस देने का ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली उठा लो, रन कर लो। अगर हाँ पेशेंट अब दूसरा होता है, जैसे एक पेशेंट के अलावा और 2-3 पेशेंट है, तो आपको नेक्स्ट पेशेंट को देने के लिए रिंस देना पड़ेगा, नहीं तो आप डायरेक्ट दे सकते हो। रीडिंग 485, ये एक्यूरेसी हम राइट मानेंगे क्योंकि पेशेंट का कलर के हिसाब से, और फिर इस पेशेंट का स्टैंडर्ड जो हमने स्टैंडर्ड दिया उसके हिसाब से। थैंक यू स्टूडेंट्स।